नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी क्राइम फिक्शन की दुनिया में उतर रहे हैं और वो भी एक ऐसे लेखक के काम के साथ जिनका नाम ही मतलब एक गारंटी है, सुरेंद्र मोहन पाठक। और हमारे हाथ में है उनकी विमल सीरीज का एक बहुत ही दमदार नॉवल मौत का रास्ता। ये 1992 में आया था, लेकिन आज भी इसकी पकड़ उतनी ही मजबूत है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, हम इसकी परतें खोलना चाहते हैं। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि विमल का किरदार इतना मजबूत क्यों हो जाता है, कैसे एक आम आदमी सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद कानून की दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। और सब इंस्पेक्टर अजीत लुथरा और विमल के बीच की ये जो चूहे बिल्ली की दौड़ है, ये कैसे एक दिमागी जंग बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही मतलब किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी है। बहुत ज्यादा। एक आम नौकरी पेशा इंसान है विमल। वो अरविंद कौल के नाम से दिल्ली में रहता है, अपनी गर्भवती पत्नी नीलम के साथ। और उसकी दुनिया एक ही रात में पूरी तरह उलट-पुलट हो जाती है। हाँ, उसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में स्वर्णलता नाम की एक विधवा और उसकी बेटी राधा का बहुत बेरहमी से बलात्कार और खून कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है ना, ये वो चिंगारी है जो पूरी कहानी में आग लगा देती है। बिल्कुल। और विमल का इससे सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर ही नहीं पाता। और यहीं पर विमल का किरदार असल में सामने आता है, जब वो अस्पताल में उस परिवार की बड़ी बेटी सुमन को देखता है, जो सदमे से लगभग टूट चुकी है। हाँ, तो वो फैसला करता है कि अगर कानून इन दरिंदों को सजा नहीं दे सकता तो वो देगा। ये एक बहुत बड़ा पल है, एक आम आदमी का कानून को हाथ में लेने का फैसला। पाठक जी ये नहीं दिखाते कि विमल कोई सुपर हीरो है, वो डरा हुआ है। हाँ, उसे पता है कि वो क्या करने जा रहा है, पर उसकी अंतरात्मा उसे चुप नहीं बैठने देती। और यहीं से अरविंद कौल का विमल में बदलना शुरू होता है। और उसके पास हथियारों तक पहुंचने के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं है, बस कुछ छोटे छोटे अजीब से सुराग। ये सुराग ही इस कहानी की जान है ना? हाँ बिल्कुल। उसे बस इतना पता है कि एक बलात्कारी लंबा और पतला है, स्मैक का नशा करता है, दूसरे के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां हैं, और तीसरे ने अल्लाह लिखा हुआ चांदी का ताबीज पहना था। अब ये सुराग किसी पुलिस वाले के लिए शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन विमल के लिए यही मिशन का पहला कदम है। और यहीं विमल एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो तनवीर अहमद नाम के एक हथियार डीलर से मिलता है और उससे एक जर्मन F14 रिवॉल्वर खरीदता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। F14 रिवॉल्वर विमल सीरीज का एक सिग्नेचर हथियार है। पाठक जी के फैंस इसे पहचानते हैं। तो ये वो पल है जहां एक आम आदमी अरविंद कौल पूरी तरह से एक विजिलेंट विमल में बदल जाता है। ये बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं, उसके नए अवतार का प्रतीक बन जाती है। और फिर शिकार शुरू होता है। हाँ, वो ताबीज वाले हनीफ और उसके साथी गोविंद को एक तिब्बती ढाबे में ढूंढ निकालता है और उन्हें खत्म कर देता है। बहुत ही क्रूर और सीधा बदला। कोई डायलॉग नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ सजा। जी। और इसके बाद कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, जब विमल तीसरे बलात्कारी का पीछा करता है, 6 उंगलियों वाले मनसुख लाल उर्फ छंगू का। हाँ, उसका पीछा करते हुए लोधी गार्डन पहुंचता है और वहां वो उसे सोनिया शर्मा नाम की एक और लड़की का बलात्कार करने से रोकता है। तो यहाँ वो एक बलात्कारी को सजा भी दे रहा है और एक बेगुनाह को बचा भी रहा है, लेकिन इसी वजह से वो पहली बार पुलिस के रडार पर आ जाता है। और यही एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर अजीत लूथरा की। लूथरा कोई आम पुलिस वाला नहीं है, वो बहुत शातिर है। उसकी नजरें चील जैसी हैं। उसे लोधी गार्डन की घटना से ही शक हो जाता है कि ये कोई आम बचाव का मामला नहीं है। उसे विमल पर शक तो होता है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता। लूथरा का किरदार एक तरह से विमल का आईना है ना? दोनों ही अपने काम में माहिर हैं और जुनूनी हैं। बिल्कुल। और जब सोनिया शर्मा प्रेस में अपने बचाने वाले का हुलिया बताती है जो विमल से मिलता जुलता है, तो लूथरा का शक यकीन में बदलने लगता है। हाँ, विमल किसी तरह सोनिया को अपना बयान बदलने के लिए मना तो लेता है, लेकिन वो लूथरा की नजरों में चढ़ चुका है। और लूथरा उसका पीछा छोड़ता नहीं है। वो विमल के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां विमल अरविंद कौल बना हुआ है। हाँ। और उसके फ्लैट पर 24 घंटे की निगरानी भी लगवा देता है। अब विमल अपने ही घर में कैदी जैसा है। और यहीं से कहानी का असली दिमागी खेल शुरू होता है। और ठीक इसी समय पाठक जी कहानी में एक और शानदार ट्विस्ट डालते हैं। वो ओवरकोटधारी विजिलेंट वाला। हाँ, शहर में उसी F14 रिवॉल्वर से और भी कत्ल होने लगते हैं। लूथरा को पक्का यकीन है कि ये सब विमल का काम है, लेकिन वो हैरान है क्योंकि विमल तो हर वक्त पुलिस की निगरानी में है। उसके पास तो हर कत्ल के समय की पक्की एलिबाई है। पाठक जी का ये एक क्लासिक तरीका है, कहानी में एक कॉपी कैट डाल देना।
जिससे हीरो और पुलिस दोनों कंफ्यूज हो जाएं। इससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। विमल खुद परेशान है कि आखिर कौन है जो उसके तरीके और उसके हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि विमल इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है। वो वापस उसी हथियार डीलर तनवीर अहमद के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वैसी ही दूसरी F-14 रिवॉल्वर पिपलोनिया नाम के एक शख्स को बेची गई थी। तो अब विमल के मिशन में एक और नाम जुड़ गया है। उसे अपने दुश्मनों के साथ साथ इस रहस्यमयी हमशक्ल को भी ढूंढना है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की, क्योंकि अब कहानी का कैनवास बड़ा होने वाला है। हाँ, जो बचे हुए बलात्कारी हैं, सुंदरलाल स्मैकिया और शफीक खबरी, वो कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है। नहीं, उनके तार सीधे अंडरवर्ल्ड के सुपर बॉस गुरबख्श लाल से जुड़े हैं। सुंदरलाल तो गुरबख्श लाल का भांजा है। इसका मतलब ये है कि विमल अब सिर्फ कुछ गुंडों से नहीं बल्कि एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट से टकराने वाला है। वो अपने पुराने दुश्मन चार्ली के पिज्जा पार्लर के जरिए सुंदरलाल तक पहुंचता है। वहां एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है। विमल सुंदरलाल को तो मार देता है, लेकिन शफीक घायल होकर भागने में कामयाब हो जाता है। और यहीं से विमल की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब तक वो एक साये की तरह काम कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे जाती है। मोहन वाफना नाम का एक फोटोग्राफर सिख के भेष में विमल की तस्वीर खींच लेता है और वो तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छप जाती है। बिल्कुल, अब वो सिर्फ एक शक के दायरे में नहीं है, उसका चेहरा पब्लिक हो चुका है और ये तस्वीर लूथरा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। वो बहुत चालाकी से काम करता है। वो बहाने से विमल की उंगलियों के निशान लेता है और एक आर्टिस्ट फुतुलाखोर अखबार में छपी सिख की तस्वीर से दाढ़ी मूंछ और पगड़ी हटाने को कहता है ताकि वो असली चेहरे का मिलान कर सके। लूथरा अब उसे घेरने के बहुत करीब है। अब फिर वो सीन आता है जो इस नॉवल के सबसे तनाव भरे पलों में से एक है। जब लूथरा विमल के घर पहुंचता है। हाँ, सीधे उसके घर, उसकी गर्भवती पत्नी नीलम के सामने उसे बेनकाब करने। वो सीन, मतलब आप उस कमरे में टेंशन को महसूस कर सकती हैं। बहुत ज्यादा। और जिस तरह से सुमन आकर उसे बचाती है वो भी कमाल है। लूथरा कुछ कर पाता उससे पहले ही सुमन वहां ओवरकोट लेकर पहुंच जाती है और दावा करती है कि उसका और विमल का अफेयर चल रहा है और विमल उस रात उसके साथ था। ये एक ऐसा झूठ है जो विमल को पुलिस से तो बचा लेता है पर उसकी निजी जिंदगी में भूचाल ला देता है। हाँ, ये झूठ नीलम और विमल के रिश्ते में गहरी दरार डाल देता है और विमल को आखिरकार अपनी पत्नी को अपनी दोहरी जिंदगी का सच बताना ही पड़ता है। ये पाठक जी की खासियत है। वो दिखाते हैं कि इस रास्ते की एक भारी व्यक्तिगत कीमत होती है। और अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अंडरवर्ल्ड भी हरकत में आ जाता है। गुरबख्श लाल को पता चल जाता है कि उसके भांजे का कातिल अरविंद कोल नाम का एक मामूली क्लर्क है और सहजपाल नाम का एक भ्रष्ट पुलिस वाला गुरबख्श लाल को विमल की पहचान बता देता है। और गुरबख्श लाल विमल के सर पर 50,000 का इनाम रख देता है। तो अब विमल दोनों तरफ से फंस चुका है। एक क्रिसमस पार्टी के बाद उस पर जानलेवा हमला होता है। वो निहत्था होता है, फिर भी लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उसके गाल पर एक गहरा कट लग जाता है। ये चोट ये बाद में एक अहम सुराग बनती है ना? हाँ, क्योंकि लूथरा उस चोट को नोटिस कर लेता है और अब लूथरा की जांच उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसे पता चलता है कि ये मामूली क्लर्क अरविंद कोल असल में एक कुख्यात और वांटेड अपराधी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है। ये कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। विमल कोई आम आदमी नहीं है जो पहली बार जुर्म की दुनिया में उतरा है। उसका एक अतीत है। और ये जानकारी लूथरा को एक खतरनाक ताकत दे देती है। अब वो एक पुलिस वाले की तरह नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर की तरह काम करता है। वो नकली फिंगरप्रिंट्स का सबूत तैयार करता है और विमल को ब्लैकमेल करता है। वो चुप रहने के बदले 20 लाख रुपए मांगता है और साथ ही उसकी पत्नी नीलम को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता है। हाँ, यहाँ लूथरा का किरदार भी ग्रे शेड में चला जाता है। वो कानून का रखवाला है लेकिन अब खुद कानून तोड़ रहा है। एक तरफ लूथरा का शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड पीछे पड़ा है और इसी बीच विमल उस दूसरे विजिलेंट की गुत्थी सुलझाने में लगा है। वो आखिरकार पिपलोनिया को ढूंढ निकालता है और यहाँ एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये भी एक बेहतरीन ट्विस्ट है। पिपलोनिया असल में शिवनारायण है जो विमल के बॉस का ही दोस्त है। ड्रग्स और बलात्कार ने उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया था और अब वो भी अपने बदले की राह पर है। तो ये कहानी में एक नैतिक समानता दिखाता है। दो लोग एक ही जैसे हालात के शिकार और दोनों कानून के बाहर जाकर अपने अपने तरीके से न्याय कर रहे हैं। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है जहां सारे धागे एक साथ आकर उलझ जाते हैं। गुरबख्श लाल को विमल की असली पहचान यानी सुरेंद्र सिंह सोहल का पता चल जाता है और वो सोहल को खत्म करने के लिए पूरी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को इकट्ठा कर लेता है।
और दूसरी तरफ लूथरा खुद एक कत्ल के केस में फंस जाता है और अपना नाम साफ करने के लिए बेताब है, जिसके लिए उसे विमल की मदद चाहिए। मतलब अब शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहानी एक बहुत ही जटिल मोड़ पर आ गई है। और फिर आता है वो फाइनल सीन। पाठक जी अपने पाठकों को एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गुरबख्श लाल का एक शूटर लल्लू विमल के अपार्टमेंट के ठीक बाहर उसका इंतजार कर रहा है। और वहीं पर ये नॉवेल खत्म हो जाता है। ये एक परफेक्ट एंडिंग है। ये पाठक को अगले नॉवेल का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। विमल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? विमल या कहीं सोहेल अब हर तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ चालाक पुलिस वाला लूथरा है, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड। उसकी पत्नी अस्पताल में है और शहर में एक और विजिलेंट आजाद घूम रहा है। असल में ये किताब बस एक ही सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है कि न्याय और बदले में आखिर फर्क क्या है। विमल की शुरुआत एक नेक इरादे से होती है। वो एक पीड़ित को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन जिस रास्ते पर वो चलता है वो उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में और गहरे खींचता चला जाता है। मतलब ये कि क्या सिस्टम की गंदगी को साफ करने के लिए खुद गंदे हुए बिना रहा जा सकता है? बिल्कुल, और यही सवाल श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। क्या कोई अंडरवर्ल्ड के तरीकों का इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड से लड़ सकता है और खुद उसका हिस्सा बनने से बच सकता है? या फिर जैसा कि कहा जाता है, अच्छे इरादों से बनाया गया रास्ता भी हमेशा उसी अंधेरी मंजिल की ओर ले जाता है।